hello, namaste. This is Miss Siddhi and welcome back to my channel. So yes, today I gave the very first competitive exam of my life, that is JEE Mains 2025. So yes, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ from the beginning of this day till I come out of my center. I mean it was quite smooth enough because मैंने आज तक जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं फ्रॉम ऑल दोज टीचर्स आउट देयर एकेडमिक या फिर मैनी ऑफ दोज अवेलेबल एडुकेटर्स ऑन यूट्यूब, तो उन्होंने जितना स्ट्रेसफुली आपको बताया होता है कि द स्टूडेंट्स गो विथ होल प्रिपरेशन ऑफ 2 years 1 year एंड दे जस्ट देयर आर मेनी ड्रॉपर्स आउट देयर जो पूरा साल पढ़ाई करते हैं एंड देन देयर इज दैट वन बंदे आ रहे साउंड प्लेइंग एट बैक एंड वी गेट मोर मोटिवेटेड एंड देन ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड देन वी स्टार्ट स्ट्रेसिंग अप कि ओ माय गॉड हमारी कुछ प्रिपरेशन हुई नहीं है, हम तो बस ऐसे ही जा रहे हैं भाई, और ये बच्चे तो प्रिपरेशन करके आते हैं ड्रॉपर एंड ऑल 95% क्या बताते हैं यूट्यूब वीडियोज़ में. जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं होता. आई मीन I was stressed up because of watching all those stupid videos on YouTube. I mean, few videos are really helpful regards to few things, but not really. So in this video I'm gonna talk about everything in a very smooth way. और पहली बात तो मैं बता देती हूँ कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था एग्जाम के टाइम पे, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप थी ये सब फुलिश वीडियोस की वजह से. बट अगर आप इस वीडियो पे आए हैं दैट मीन्स यू आर वेरी लकी नाउ, क्योंकि मैं भी आपकी जैसी हूँ कि कुछ आइडिया नहीं था कौन कैसी होती है JEE एग्जामिनेशन, कैसे जाना होता है, क्या क्या कपड़े पहनने होते हैं, क्या क्या कैरी करना होता है एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स होता है. सो मैं यहाँ पे मेरे एडमिट कार्ड सब कुछ लेके बैठी हूँ और मैं आपको इस वीडियो में पूरी प्रोसीजर बताने वाली हूँ कि कैसे क्या हुआ. सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट. तो मैंने JEE का फॉर्म फिलअप किया नवंबर या अक्टूबर में समथिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट फिर जब भी फॉर्म आया था तभी मैंने फिलअप कर दिया. उसके बाद फिर जनवरी में आई गेस समथिंग अराउंड 15 को मुझे एक इंटीमेशन आया फ्रॉम JEE कि योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस. तो मुझे मेरा एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे पॉपअप हुआ एंड देन दे केम अप विद द पासवर्ड. जो मैंने पासवर्ड एप्लीकेशन रजिस्टर करते वक्त जो JEE की जो मेन वेबसाइट होती है वहाँ पे जब मैं नवंबर में रजिस्टर कर दी थी तभी मैंने एक पासवर्ड रखा था. सो वो लोगों ने पासवर्ड वो नहीं मेरा आगे जाके कंसिडर किया, बट उन्होंने खुद का पासवर्ड दिया, दैट इज़ डेट ऑफ बर्थ. तो जो कुछ भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो वहाँ पे आपका पासवर्ड होता है. सो वो सबको आप तो पता चल जाएगा, ठीक है. सो जनवरी 15 को मुझे इंटीमेशन आई, एवरीथिंग हैपेंड. देन मुझे जनवरी 20 को और एक मेरे सीनियर का मैसेज आया कि एडमिट कार्ड्स आर आउट करके. तो फिर मैंने फिर से वो JEE के मेन की जो वेबसाइट है वहाँ पे लॉगिन किया एंड फिर वहाँ पे एक ऐसे पॉपअप हुआ एक ऑप्शन. तो फिर वहाँ पे जाके मैंने क्लिक किया एंड देन मुझे मेरा एडमिट कार्ड पॉपअप हुआ. सो मैं आपको मेरा एडमिट कार्ड दिखाऊंगी. सो दिस इज़ माई एडमिट कार्ड. सो बेसिकली हियर आर होल माई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन. सो ये था पेज नंबर 1, ये पूरा मेरा एडमिट कार्ड है. यहाँ पे मेरे फोटोज़ वगैरह एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पे ना नीचे से आपको 3 कॉलम्स दिखते हैं, ठीक है. तो इस कॉलम में ना आपका जो यहाँ पे जो मेरा फोटो है ना वही सेम फोटो आपको यहाँ पे लगाना होता है बिफोर गोइंग टू अ सेंटर. फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी थंब प्रिंट विद द हेल्प ऑफ इंक पैड, जो स्टैम्प का जो होता है ना इंक पैड, उसके हेल्प से आपको आपका लेफ्ट हैंड का यहाँ पे हमें लेफ्ट थंब दिया था, तो फिर लेफ्ट थंब का वो इस पे इंक पैड पे आपका लेफ्ट थंब ये करना है एंड देन यहाँ पे वो पेस्ट करना है. ये जो कॉलम है ना कैंडिडेट सिग्नेचर, तो यहाँ पे मेंशन होता है कि ये आपको इन्विजिलेटर के सामने आपको सिग्नेचर करना होता है, ठीक है. तो आपको ये कैरी करना होता है व्हेन यू आर गोइंग टू अ सेंटर, और आपको एक आधार कार्ड कैरी करना होता है. अभी मेरे साथ हुआ क्या ना कि आई वॉज नॉट रिमेंबरिंग कि मैंने आधार कार्ड से किया या डिजिलॉकर करके, बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी होते हैं जैसे पैन कार्ड से करते हैं कोई बच्चे या फिर कुछ भी, तो मुझे वो याद नहीं था. तो इसीलिए फिर मेरी दीदी ने क्या सजेस्ट किया कि आपकी जो 4th पेज पे ना एक ऐसा फॉर्म आता है, ठीक है, फॉर नॉन आधार कार्ड कैंडिडेट्स करके. और मुझे याद नहीं था तो दीदी ने बोला फॉर योर सेफर साइड आप एक काम करो, आप इसका भी एक जेरॉक्स ले लो. तो मैंने इसका एक जेरॉक्स लिया था, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि द कैंडिडेट डज नॉट हैव एन आधार कार्ड और द कैंडिडेट आधार कार्ड इज़ नॉट वेरीफाइड करके. तो ऑफकोर्स मेरा आधार कार्ड इज़ वेरीफाइड, तो मुझे तभी लिंक लग गई थी कि मेरा वेरीफाइड है, क्योंकि इस पे मेरा एडमिट कार्ड पे भी यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मैंशनड है. तो ऑफकोर्स मेरा आधार कार्ड से ही किया, क्योंकि अदर कुछ ऑप्शन है नहीं मेरे पास.
तो इसके पे ये तो पूरा मेरा यूजलेस गया। द ओनली यूजफुल थिंग वाज दिस। तो मैंने एडमिट कार्ड का एक कलर प्रिंट लिया था और एक जेरोक्स लिया था। तो कलर प्रिंट मैं सेंटर पे लेके गई थी, वो पिक्चर मैंने मेरा चिपकाया था, मेरा थंब का प्रिंट था एंड वो इन्विजिलेटर के सामने तो साइन करना था, वो तो सेंटर पे करना है। सो अभी मैंने सेंटर पे क्या क्या कैरी किया वो बताती हूँ। माई दिस एडमिट कार्ड विथ ऑल दिस 2 बॉक्सेस फिल्ड, आधार कार्ड, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। सो दीज वर द थिंग्स विच आई कैरिड। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो फोटो लगाया ना वो और एक आपको कैरी करना होता है अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे जो स्टिक किया होता है, ठीक है। तो ऐसे 1, 2 और 2 पिक्चर्स आपको चाहिए, ओके। तो दिस वॉज द होल प्रोसेस। तो मैंने एंटर किया। तो अभी क्या होता है ना कि हमने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होते हैं रिगार्ड्स टू ड्रेस कोड ऑफ JEE मीन्स ये वो ब्ला 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 शिट सा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। मतलब आपको यूट्यूबर्स बताएंगे कि प्लेन पहन के जाओ, या फिर आपको अलाउड नहीं करेंगे, या फिर कुछ लिखा हुआ मत पहन के जाओ, वरना इन्विजिलेटर आपको अंदर आने नहीं देगा, आई वुड जस्ट फायर यू फ्रॉम योर एग्जाम एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स आउट देयर। एंड लेजिट मैंने ये सब बातें सुन के ना आई वाज थिंकिंग कि भाई अभी देखो मेरे पास तो प्लेन कुछ है नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रिंट होते हैं, अभी भी मैंने प्रिंटेड ही कुछ ना कुछ तो होता है। सो ऐसे प्लेन एग्जैक्टली हम अभी हमारे पास कुछ नहीं। तो लेजिट मैं तो इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी, मैं तो ऐसे रोने लगी थी भाई मेरे पास प्लेन कुछ नहीं, अब मुझे जाके शॉप करना पड़ेगा, ये वो सब कुछ चालू था मेरे माइंड में। बट देन मैं मेरे सेंटर की एंड गेस व्हाट, बच्चे कोई टॉम एंड जेरी वाला पहन के आ रहा है, कोई बच्चा चेस वाले शर्ट्स पहन के आ रहा है, कोई बच्चे इतना सारा मोटिवेशन वाले लिखा हुआ पहन के आ रहा है शर्ट्स, या फिर कोई बच्चे फैशनेबल दैट कार्गो जीन्स पहन के आ रहे हैं, कोई फटे हुए जीन्स पहन के आ रहे हैं, कोई स्ट्रेट जीन्स पहन के आ रहे हैं, कोई क्रॉप टॉप पहन के आ रहा है, कोई बैग लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है। आई मीन भाई 1-2 बच्चे तो मोबाइल से चलाते चलाते लाइन में आके खड़े हो रहे हैं। हम लाइक ऐसी दिस वॉज माई कंडीशन आउट देयर। मतलब जितना ये बुद्धू हमें बना के रखा है ना यूट्यूब के ये लोग, जो ऐसे पैसे कमाने के लिए जो यूट्यूब पे कुछ भी डाल रहे हैं ना, प्लीज़ किड्स स्टूडेंट्स डोंट गेट स्ट्रेस्ड अप, क्योंकि ये वीडियोस बस ऐसे ही डालते हैं वो लोग फॉर इंक्रीजिंग अप ब्लड प्रेशर। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट कोई गरज नहीं है, जो आपके पास है पहन के जाओ चुपचाप। भाई मैं तो ऐसी जीन्स पहन के गई थी ना जो एक साइड से तो एकदम प्रॉपर है और एक साइड से ना मेरे नीज के यहाँ पे ना फटी हुई है। क्यों? क्योंकि मैं एक बार चलते चलते मैं गिर गई थी और वो नी के यहाँ पे फट गया था, थोड़ा सा इतना सा होल था, वो मैं जीन्स पहन के गई थी। क्योंकि मेरा सुबह सुबह दिमाग चल नहीं रहा था ये सब यूट्यूबर्स की वजह से, इन्होंने इतना कुछ बता दिया था ना कि ओ माई गॉड, आई वाज जस्ट वेरी स्ट्रेस्ड अप। मैंने लेजिट कुछ खाना नहीं खाया था, नथिंग। मैं सेंटर पे गई, मैंने 6 बजे 6:30 बजे तक कुछ नहीं खाया था। सो मैंने सेंटर पे गई एंड देन वहाँ पे एक अंकल थे जिन्होंने पूरा बच्चों को बोल रहे थे कि ये लेके जाओ वो लेके जाओ। तो उन्होंने बोला था ये लेके जाओ, आधार कार्ड लेके जाओ, एक फोटो लेके जाओ, वाटर बॉटल एंड पेन लेके जाओ, बस दैट्स इट। फिर मैंने एंट्री की। फिर वहाँ पे ना पहले तो कुछ गार्ड्स थे, तो उन्होंने फ़ोटो लिया, मतलब स्कैन किया मेरा फेस, सबके कर रहे थे। तो फिर जाके मैं लाइन में खड़ी हुई, फिर चार कट के बच्चे सेंड कर रहे थे। फिर आपको मॉल में जैसे मूवी देखने से पहले जैसे वो जो लेडीज़ होते हैं ना ऊपर ये करते हैं, वैसे किया गया था। एंड देन फिर हमें बोला ऊपर जाओ, तो हम लोग ऊपर मतलब 4th फ्लोर पे जाओ, तो हम लोग 4th फ्लोर पे गए। फिर वहाँ पे ना ऐसे एक बोर्ड लगा था, तो बोर्ड के ऊपर आपके सीट नंबर्स मेंशन किए गए थे और लैब दी गया था, क्योंकि JEE मेंस एग्जाम इज टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। आपको कंप्यूटर पे क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, टिक करना होता है, और आपको रफ शीट दिया जाता है, वहाँ पे सॉल्व करना होता है, टिक करना होता है, सॉल्व किया होता है, माउस की हेल्प से टिक करना होता है। सो दिस इज द होल प्रोग्राम। तो हम लोग गए ऊपर, तो वहाँ पे एक आंटी मतलब एक कोई तो खड़ा था, मैम खड़ी थी। तो वहाँ पे स्क्रीन पे तो मैं मेरा सीट नंबर देख रही हूँ, मेरा लैब देख रही हूँ, तो ऐसे लैब नंबर 4। तो शी सेड लैब नंबर 4 इज डाउन, यू गो टू वॉशरूम। आई एम लुकिंग एट हर, व्हाट? तो शी इज लाइक या गो टू वॉशरूम। और मैं देख रही हूँ भाई एक लड़का वॉशरूम नहीं जा रहा, बट लड़कियाँ सब वॉशरूम में घुस जा रही। ऑफ कोर्स भाई मुझे भी जाना होता है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई व्हाट काइंड ऑफ रेगुलेशन इज दैट आई ऑलवेज नीड टू गो टू वॉशरूम फर्स्ट बिफोर अपीयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। फिर वो चाहे मेरे कॉलेज के एग्जाम हो, क्लासेस के एग्जाम हो, कुछ भी हो, बट मुझे वॉशरूम जाना होता है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। सो मैं गई वॉशरूम, गई आई, लेजिट मैं देख के आ रही हूँ कि भाई JEE के लिए भी ड्रॉपर्स बैठे हुए हैं। एकदम चिल भाई, कुछ पढ़ने नहीं आए चालू सबका। तो मतलब मेरे को तब समझ आ गया कि देयर इज़ नो वन आउट देयर जितना इतना बलिया करेंगे गाना प्ले करके आया हुआ है। नो ब्रो, एवरीवन आर जस्ट लाइक अस, कोई ढंग से पढ़ के नहीं आया होता है, नथिंग आउट देयर। तो सेम कंडीशन हैपेंड आउट देयर। फिर
इट हैपेंड कि फिर मैं वॉशरूम की एंड देन लैब 4 में गई, फिर वहाँ पे फिर थोड़े फार वेरिफिकेशंस होते हैं कि चलो वेरी नॉर्मल आउट देयर, आपको कुछ स्ट्रेसअप करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर आपको सीट नंबर दिया जाया होता है, तो आपको वो लैपटॉप पे जाके बैठना होता है, लैप मतलब वो कंप्यूटर के यहाँ पे बैठना होता है एंड देन जस्ट अ योर एग्ज़ाम कम आउट। तो वो इन्विजिलेटर आती है, देन यू नीड टू साइन, आपकी फ़ोटो के यहाँ पे भी साइन करना होता है और वो कैंडिडेट सिग्नेचर के यहाँ पे भी साइन करना होता है और उनका एडमिट कार्ड देना होता है, फिर वो उनके पास ही रखता है, ठीक है। सो या दैट इज़ द होल प्रोसीजर। फिर उसके बाद फिर वो ले लेते हैं एंड देन फिर टाइम हो जाता है 3 घंटा, आपको स्क्रीन पे विजिबल होता है टाइमिंग एंड ऑल, आपको वॉच वगैरह नहीं पहन के जाना होता है। तो फिर कुछ नहीं, फिर बाद में देने का पेपर और मतलब रफ शीट भी वो लोग कलेक्ट करते हैं, तो वो रफ शीट भी देने का एंड देन वो 10 मिनट्स बैठाते, मतलब हमारे यहाँ पे तो बैठाया था एंड देन फिर बाद में लीव कर देते हैं। बट जो एंट्री भी होती है और जो एग्जिट भी होती है ना भाई, पेरेंट्स के ऐसे झुंड होता है और उसके बच्चे से इतना नाले जितना स्पेस थे, बच्चे ऐसे जाते रहते एग्ज़ाम के लिए और आते रहते एग्ज़ाम के लिए। और मैं तो देख रही थी भाई, कुछ पेरेंट्स तो हाय जोर जोर से आवाज़ दे रहे उनके बच्चे को, जब हम लोग ऐसे लाइन में खड़े थे जब तक वो फेस स्कैनिंग वगैरह हो रहा था गार्ड्स की हेल्प से। कुछ बच्चे के पेरेंट्स हाय करे, बच्चियाँ से हाय करे भाई, और इज दिस नर्सरी जूनियर के जी आउट देयर, मतलब कितना चिलिंग माहौल था। सो इट वॉज वेरी नाइस। मेरे पापा तो 2 मिनट देखे मेरे को, हाँ भाई गई, मेरे पापा तो निकल के देसी फैमिली। सो या दैट्स इट। तो फिर मैं एग्ज़ाम दी आई, तो मेरे एग्ज़ाम के बारे में बात किया जाए तो मेरी एग्ज़ाम बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि मैं मैथ्स की स्टूडेंट नहीं हूँ तो फिर मुझे मैथ्स में मैंने बस 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए एंड देन पीसीबी के क्वेश्चंस वर गुड इनफ, मतलब ईजी थे, मॉडरेट थे, ईजी थे मॉडरेट थे, आई गेस ईजी थे मेरे लिए। तो फिर वो अटेंड किए एंड फिर दैट्स इट, और फिर मैं घर पे आ गई। दिस इज़ द होल स्टोरी। सो या अगर आप JEE दे रहे हो, आप कौन से भी स्टूडेंट हो, अपनी वीडियो कभी भी देखी हो, तो द फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। और अगर कुछ अपडेट्स आ गए नए तो ऑफकोर्स आई विल बी टेलिंग यू ऑल गाइज विथ माई अपकमिंग न्यू वीडियोज आउट देयर। सो डोंट बी स्ट्रेस्ड अप, जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे अवेयर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आउट देयर। एंड या दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।